रामगढ़ चकबंदी कार्यालय की जर्जर हालत पर बड़ा सवाल। कब ढहेगी छत और कौन होगा जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस और अब खबर विस्तार से। कैमूर के रामगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी व्यवस्था और विभागीय लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। रामगढ़ स्थित चकबंदी कार्यालय की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हर दिन जान जोखिम में डालकर अपने दफ्तर का काम निपटाने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि अगर बारिश के दौरान यह जर्जर भवन अचानक जमींदोज हो गया और कोई बड़ा हादसा हो गया तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। रामगढ़ का चकबंदी कार्यालय इन दिनों बदहाल और जर्जर स्थिति में है। भवन की हालत देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। कार्यालय के अंदर कर्मचारी इसी जर्जर भवन में बैठकर अपने सरकारी कामकाज का संचालन कर रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इस कार्यालय में रामगढ़ प्रखंड के लोगों की जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात और रिकॉर्ड भी रखे हुए हैं। यानी भवन की सुरक्षा का सवाल सिर्फ कर्मचारियों की जान तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के महत्वपूर्ण जमीनी संबंधित दस्तावेजों की सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 2 वर्ष पूर्व ही कार्यालय की जर्जर स्थिति की जानकारी विभाग को लिखित रूप में दी जा चुकी थी। बावजूद इसके अब तक इस भवन के पुनर्निर्माण या मरम्मत को लेकर कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब विभाग को पहले से ही भवन की स्थिति की जानकारी थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है। लगातार बारिश के बीच पहले से कमजोर भवन के गिरने का खतरा बना हुआ है। अगर किसी दिन भारी बारिश के दौरान भवन का कोई हिस्सा गिर जाता है या पूरा भवन धराशायी हो जाता है तो उस समय होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा। क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही विभाग की नींद खुलेगी। फिलहाल रामगढ़ चकबंदी कार्यालय की जर्जर व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। कर्मचारी खतरे के बीच काम करने को मजबूर है और जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी इसी भवन में रखे हैं। अब देखना यह होगा कि विभाग की कुंभकर्णी नींद कब टूटती है और रामगढ़ चकबंदी कार्यालय की सुध कब ली जाती है। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा या समय रहते इस जर्जर भवन का पुनर्निर्माण कराया जाएगा।